नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और हाँ, आपने पहचान नहीं लिया होगा कि आज डॉक्टर भारद्वाज लाए कोई नया टॉपिक आपके लिए। जी हाँ, आज मैं लाया हूं आपके लिए स्टोर रूम का टॉपिक, यानी घर में स्टोर कहाँ पर होना चाहिए, स्टोरेज कहाँ पर होना चाहिए, क्या स्टोर करना है, क्या नहीं करना। आज मैं इस पर बताऊँगा आपको डिटेल में और प्रकाश डालूंगा, आपसे शेयर करूँगा सभी सीक्रेट्स स्टोर के। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और जैसे मैंने आपसे बताया था कि आज मैं चर्चा करने वाला हूं स्टोर के बारे में। साथियों, स्टोर क्या होता है? कहने को तो कुछ भी नहीं, एक जगह है ऐसी जहां पर आप अपना सामान रख दो बस। लेकिन आपको पता है कि आपके जीवन में स्टोर का कितना बड़ा महत्व है। वास्तुशास्त्र ये कहता है कि अगर आपका स्टोर सही जगह पर बन गया और सही तरह से आपने उसको मेंटेन कर लिया तो ये आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। छोटी छोटी बातें होंगी स्टोर की और कैसे इसको ठीक करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, हमने एक प्लॉट है हमारे पास, ये एक प्लॉट है जिसमें ऊपर के या मकान है, बना हुआ मकान है जिसमें कि आपने देखा कि ऊपर नॉर्थ है। नॉर्मली वास्तुशास्त्र में हम जो है उत्तर दिशा को हमेशा ऊपर रखा करते हैं, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ है ऊपर जो है जो होता है वो नॉर्थ पोल होता है। हमारी भूमि का भी जो पोल है नॉर्थ पोल है ऊपर। अब क्या करना है? स्टोर बनाना है। आपने इसका जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार पर तो हमने बहुत बातें पहले भी की हुई हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जब ये मकान आपने बनाया तो इस मकान में आपने क्या करना है? सबसे अच्छी दिशा आपको बता रहा हूं मैं स्टोर के लिए, वो होती है साउथ और वेस्ट। साउथ और वेस्ट, पूरी की पूरी दिशा, एंटायर साउथ एंटायर वेस्ट, ये सब का सब जो है जगह होती है स्टोर के लिए। अब जब साउथ बहुत अच्छा और वेस्ट बहुत अच्छा, तो सबसे अच्छा क्या हुआ? आप समझ गए, साउथ वेस्ट सबसे अच्छी जगह होती है। सबसे अच्छी जगह संचय के लिए, इकट्ठा करने के लिए, जोड़ने के लिए। अब ये जो साउथ वेस्ट है, यहां पर सवाल उठ जाता है बहुत बड़ा। जैसी साउथ वेस्ट की बात आती है एकदम से बहुत सारे सवाल मन में आते हैं। साथियों, सबसे पहले ये सवाल आता है कि भारद्वाज जी, आपने पिछले वीडियो में कहा था कि साउथ वेस्ट में आप अपना मास्टर बेडरूम बनाओ। जी हाँ, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए, स्टोर भी होना चाहिए, सीढ़ी के लिए भी कहता हूं होना चाहिए। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा मस्ट क्या है इसके अंदर? सबसे ज़्यादा मस्ट इसके अंदर होता है हमारे लिए स्टोर और बेडरूम। अब क्या करते हैं इसका समाधान मैं आपको बताता हूं कैसे आपने करना है। कि अगर आपने स्टोर बनाना है, साउथ वेस्ट में बनाते हैं, बहुत अच्छा बनेगा। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, ये देखिए साउथ वेस्ट में हमने अपना एक मास्टर बेडरूम बनाया। इस मास्टर बेडरूम के अंदर हमने जो है, ये हमारा जो है बन गया स्टोर। चाहे इसको हम कबर्ड बोल सकते हैं और चाहे इसको बोल सकते हैं हम लोग अलमारी। ये अलमारी वो अलमारी है जो हमारी किस्मत के सब दरवाजे खोल सकती है। साथियों, पैसा रखने के लिए सबसे अच्छी जगह ये होती है। कोई भी अलमारी या कोई भी स्टोरेज जो साउथ में है और नॉर्थ में खुलता है, मनी के लिए सबसे अच्छा होता है। पैसा तो बहुत ज़रूरी होता है, हाँ, खुशियाँ तो बहुत सारी और भी होती हैं, सिर्फ पैसा नहीं होता। साथियों, अगर पैसे से खुशियाँ मिलती तो दुनिया में जो बड़े लोग हैं पैसे वाले, उनको कोई दुख ना होता। तो सुख और दुख ये एक बहुत बड़ा ताना बाना है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में जिससे आपको मिलता है कंफर्ट। मनी के लिए ये जगह सबसे अच्छी जो है धन के लिए बन जाती है साउथ वेस्ट में। अब इसके अलावा और भी स्टोर होते हैं आपके पास, जैसे घर का जो आलतू फालतू सामान होता है वो भी कहाँ रखा जाता है। अभी मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। एक मेरे फ्रेंड हैं बहुत ख़ास, और उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरे घर में जो है ना कुछ काम करवा रहा हूँ, थोड़ा सा ज़रा रेनोवेशन का काम है, एक बार ज़रा आके देख लेना। मैं चला गया वहाँ पर, उनके पास देखा, उनका स्टोर बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा था।
मैंने कहा स्टोर में तो आपका सारा सामान आ गया, जब स्टोर यहाँ पे में सामान आ गया तो आपने हर कमरे में अलमारियाँ क्यों रखी हुई हैं, बेड भर रखे हैं, दीवारों पर आपने टांग रखा है, कितना स्टोरेज आपने घर में किया हुआ है। बोले सर स्टोरेज जो है ना वो तो मेरा बड़ा खास है मेरा। मैंने कहा लाओ दिखाएं क्या है। उस स्टोर में उन्होंने क्या रखा हुआ था कि पुराने कंप्यूटर, बचपन के टॉयज़, पुराने कपड़े, पुरानी किताबें जो पढ़ते थे 6ठी 7वीं क्लास में वो रखी हुई उन्होंने। जो सामान घर में एक बार ले आए और जो बचपन का सामान था उस सब के साथ उनको ज़बरदस्त अटैचमेंट, कोई सामान नहीं फेंका। शादी के जोड़े, शादी की साड़ियाँ रखी वहाँ पे लेडीज़ ने। और वो जो स्टोर रूम था ना, सच मानना उसके अंदर शायद 5% भी सामान ऐसा नहीं था जो कि उनके लिए करंटली उनके काम आने का था। तो वो इतना बड़ा कमरा, ये मान के चलिए कि काफ़ी बड़ी जगह थी, 9.5 बाई 16 या 17.5 16 का था, बहुत बड़ा एरिया था। उसमें सिर्फ कचरा पड़ा था। मैंने उससे कहा बेकार सामान। बोले सर नहीं बेकार नहीं, मेरे बचपन की यादें हैं। मैंने कहा कब तक संभालोगे इसको, टॉयज़ पड़े हुए, चाहे ख़राब हुआ जो भी था, इकट्ठे कर दिए उन्होंने उठा के, सब सामान ऐसे ही पड़ा हुआ था। मैंने उनसे कहा इसको पहले मैनेज करो, अगर आपको यादगार रखनी है, एक छोटी सी यादगार बहुत होती है बचपन की, कोई समस्या नहीं है, इसको खाली करो और अपने घर के में जहाँ जहाँ पर आपने अपने बेडरूम के अंदर सामान रखा हुआ है उस सबको उठा करके वहाँ से ला करके यहाँ पे रखो। कम से कम जो ऑफ सीजन के कपड़े होते हैं वो तो ला के यहाँ रख सकते हैं आराम से आप। उनको मैंने थोड़ा सा समझाया, बैठ के आधा पौना घंटा मेरा लगा वहाँ पर, लेकिन उनकी समझ में उनकी बात आ गई। मैंने उससे कहा जो सामान स्टोर में आपको पड़ा है इसे किसी दान कर दो। कितना पुराना, उनके पास एक टीवी था, डब्बे टाइप होता ना जैसे बॉक्स वाला होता है, 18 20 22 साल पुराना उनके पास में एक टीवी संभाल लिया उन्होंने। कंप्यूटर, लैपटॉप जिसका ज़माना चला गया, 386 286 वो संभाल रखे। यादें, साथियों समय के साथ चलना सीखो, उन यादों को मत संभालो जो आपको आगे चलने से, आगे बढ़ने से रोकती हैं। अब बताता हूं मैं स्टोर के बारे में। फिर से आते हैं स्टोर पर। इस स्टोर में कोई आलतू फालतू सामान नहीं रखना आपने, इस अलमारी में कोई भी बेकार सामान नहीं रखना। इसके बाद में हो सके तो अपने इस रूम के साथ में इस वेस्ट के अंदर जो है कोई भी एक स्टोर बना सकते हैं। यहाँ पर भी कोई स्टोर बन सकता है, आराम से साउथ ईस्ट में बन सकता है, यहाँ भी स्टोर बन जाएगा। अब आपने क्या किया, आपने किचन बनाई है साउथ ईस्ट में, यहाँ पर आपकी किचन बनी हुई है। इस किचन का जो स्टोरेज है वो आप यहाँ कर सकते हैं, घर का स्टोरेज यहाँ कर सकते हैं, बाकी स्टोरेज यहाँ कर सकते हैं। अब आती है बात एक कमरे की। किसी एक रूम में अगर आपको स्टोरेज करना है तो मान लेता हूँ कि ये हमारे पास एक रूम है, एक कमरा हमारे पास ये है। अब इस कमरे में हमें स्टोरेज करना है। इस कमरे में स्टोरेज कैसे करेंगे, देखिए फिर से समझिए। वास्तु जो है हमेशा मैक्रो टू माइक्रो चलता है, बड़े से छोटे की तरफ चलता है हमेशा, ठीक। ये देखिए इसका पूरा का पूरा ये जो है पूरे जो जगह है इसकी, जो वेस्ट आता है इस कमरे का, एक रूम का जो वेस्ट है, जैसे पूरे के पूरे प्लॉट का, पूरे घर का साउथ और वेस्ट होता है, दक्षिण और पश्चिम होता है, उसी तरह से हर कमरे के अंदर भी दक्षिण और पश्चिम होता है। ये कमरा है, इस कमरे के पश्चिम में देखो मैंने स्टोरेज बना दिया। इसके बाद मैंने इसके दक्षिण में भी स्टोरेज बना दिया, साउथ में भी ठीक है और वेस्ट में भी ठीक है, दोनों के दोनों स्टोरेज ठीक। बड़े स्टोर आपने साउथ में बनाए, वेस्ट में बनाए, आपकी समस्या हल हो गई। अब एक समस्या आपके सामने रह गई। आपने बनाया फ्लैट ले लिया। फ्लैट में जो बिल्डर ने क्या किया, कि बिल्डर ने जो है एक कमरा यहां बना रखा मान लिया, और इस कमरे में उसने जो है ईस्ट में स्टोरेज कर दिया। ईस्ट में स्टोरेज कर दिया, यहां पर स्टोरेज का मतलब होता है यहां पे अलमारी बना दी, और यहां पे जो स्टोरेज हो गया, ये स्टोरेज क्या करेगा, ये बिल्कुल नेगेटिव है, 100% नेगेटिव है, ये मान के चलना। अब क्या करें, तोड़ तो नहीं सकते और कहीं बना नहीं सकते। ऐसे हमारे सामने केस रोज आते हैं, आपके सामने भी आए होंगे। कि समस्या क्या आती है कि जो स्टोर बन गया, जहां भी अलमारी, स्टोर का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं, एक तो स्टोर का कमरा और एक स्टोरेज के लिए अलमारी। अगर यहां पे अलमारी बन गई है तो एक बात बताएं, तोड़ना नहीं आपने। डॉक्टर आनंद भारद्वाज कभी तोड़ फोड़ के लिए एडवाइस नहीं करता। मेरे पास तरीके होते हैं, मेरे पास फार्मूला है, आपकी समस्या को हल करता हूं, कभी उलझाता नहीं आपको, आपके लिए मुसीबत खड़ी नहीं करता। बस यही चीज जो है मुझे और वास्तु वालों से अलग करती है, ठीक है। डंके की चोट पर बोलता हूं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। आपने क्या करना है, ये अलमारी तोड़ने नहीं, तब क्या करना है, इसको आपने सिर्फ कपड़ों के लिए यूज करना है, ओनली गारमेंट्स, कपड़ों के लिए करना है। इसके अंदर आपने जो है कैश, वैल्यूएबल, गोल्ड, प्रॉपर्टी के पेपर नहीं रखने। नो कैश, नो गोल्ड, नो प्रॉपर्टी के पेपर, कुछ नहीं रखना आपने, सिर्फ कपड़े। क्यों, क्योंकि उस अलमारी में बरकत नहीं होती, ठीक है। अब अगर चाहें तो इस अलमारी के ऊपर आप मिरर भी लगा सकते हैं, दर्पण लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन बेड के सामने नहीं आना चाहिए। साथियों, स्टोर के बारे में मैंने आज आपको खूब डिटेल से बताया
क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे पास रिव्यूज़ आते हैं, लाखों के हिसाब से मेरे जो यूट्यूब वीडियोस होते हैं लोग देखते हैं और क्वेश्चंस डालते हैं। स्टोर के बारे में बहुत कुछ लोगों ने पूछा, आज मैंने उसका समाधान किया। नीचे जो आप देख रहे हैं डिटेल है ना, डिस्क्रिप्शन है मेरे इस यूट्यूब के नीचे, वहाँ पर भी सब कुछ लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और आपके मन में ध्यान करना, अगर आपके मन में कोई भी सवाल ऐसा आता है कि सर भारद्वाज जी ये टॉपिक छूट गया या हमें इसके बारे में जानना है, तो ज़रूर लिखिए आप मुझे। आप नीचे जो रिव्यू डालते हैं, नीचे कमेंट्स डालते हैं, उसके ऊपर ज़रूर लिखें। और हाँ, दूसरी बात, आपको पता है कि मेरा हर वीडियो एक नया टॉपिक लेकर आता है और एक जगाने वाले टॉपिक होते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था और आप देख रहे हैं हर एक दिन बीच मेरा बिना नागा एक वीडियो जाता है और हर वीडियो के ऊपर एक नया टॉपिक होता है। अगर जानना चाहते हैं, घिसे पीटे दायरों से बाहर निकलना चाहते हैं, वास्तु के बारे में और गहराई में जानना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो देखते रहिए। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया था। और हाँ, अगर अच्छा लगा तो मुझे पता है आप इसको शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। अगले वीडियो में फिर से लाऊंगा कोई नया टॉपिक जिसका आपको है इंतज़ार बहुत ज़्यादा। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।